हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल रीड कर ही लिया है, यूपी लेखपाल भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे ये वीडियो होने वाली है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर क्या ट्रिपल सी कंपलसरी है। पहला सवाल ये हो जाता है। दूसरा सवाल, क्या अगर ट्रिपल सी नहीं है तो क्या हम लेखपाल भर्ती परीक्षा में नहीं शामिल हो पाएंगे। तीसरा सवाल कि अगर मेरे पास ट्रिपल सी के जगह कोई अन्य कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो क्या वह ट्रिपल सी के जगह पे मान्य होगा या नहीं होगा। तो इन तीन सवालों का जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलने वाला है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, ऑथेंटिक लगे, आपको सारी चीज़ें प्रूफ के साथ बताऊंगा, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और आपके मन में अगर कोई और डाउट रह जाए या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं भर्ती से संबंधित, पीटी से संबंधित, परसेंटाइल से संबंधित, कमेंट करके हमें जरूर पूछना दोस्तों। मैं आपको कोशिश करूंगा सभी को रिप्लाई करने का। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और एक आपको हिंट्स में देना चाहूँगा कि अगर आपका परसेंटाइल 50% है या उससे ऊपर है, 50% मिनिमम बता रहा हूँ, उससे ऊपर अगर है तो आप लेखपाल भर्ती के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। क्योंकि इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, समझ सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, तो भाई रिस्क मत लो, अपने समय को गंवाओ मत। परीक्षा दिसंबर में ही होगी, इतना मैं बोलूंगा। आगे मैं परसेंटाइल पे अगर आपको चाहिए वीडियो कि सर कम से कम कितनी परसेंटाइल हो, तो कमेंट में बताना, मैं एक स्पेशल वीडियो उस पर बनाऊंगा थोड़ी बहुत रिसर्च करके स्टूडेंट्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी जानकारी, अगर आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका परसेंटाइल अच्छा है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 50% से ऊपर अगर परसेंटाइल है आपका, तो तैयारी शुरू कर दे दोस्तों। लेखपाल की मुख्य परीक्षा जो आयोजित होने जा रही है उसके लिए एक शॉर्ट नोट तैयार किया गया है दोस्तों, जिससे आपको एक ऊपर मोटा मोटा आंकड़ा मिल जाएगा, आकलन हो जाएगा, जिससे कि किस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे। जैसे कि खासकर ग्रामीण प्रवेश जो एक नया सब्जेक्ट होने वाला है आपके लिए राजस्व लेखपाल के लिए, तो उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी से शुरू कर दो तैयारी। इस नोट्स की कीमत मात्र 99 रुपीज है। 300 लगभग पेजेस के नोट्स है पूरा, तो इसको आप लोग खरीद लिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेखपाल के लिए बहुत सारी कंटेंट यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर खरीदें। बहुत सारी कॉपियाँ बिकी है इसकी, और आपको पता है कि मैं जो भी शॉर्ट नोट लॉन्च करता हूँ वो 99 में ही करता हूँ। तो फिलहाल अभी ये 99 में ही किया है, जल्द इसकी कीमत 149 हो जाएगी। आज पहला दिन है, आज से 5 दिन के अंदर आप अगर इसको खरीदेंगे तो 99 में मिलेगा। 5 दिन बाद इसकी कीमत 149 रुपीज कर दी जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आके अभी इस नोट्स को परचेस कर लो मात्र 99 रुपीज में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते खबरों में। दोस्तों ये सवाल का जो जवाब मैं देने वाला हूं आपको, ये एक नोटिस के माध्यम से देने वाला हूं, जो यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड है। मैं अभी लाइव आपको ले जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर कहां पर नोटिस आपको देखने को मिलेगा जो ट्रिपल सी के संबंध में है, वो यहां पर आपको बताने वाला हूं कि ट्रिपल सी। देखो पहला सवाल जो आपका आखिरी सवाल था, उसका जवाब मैं पहले नोटिस दिखाकर देता हूं। जो आपने पूछा था कि अगर ट्रिपल सी कंपलसरी है तो क्या ट्रिपल सी ना हो और कोई अन्य सर्टिफिकेट हो तो क्या मान्य होगा। तो कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो मान्य होंगे। बिल्कुल मान्य होगा। अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है, उसके जगह पे उसके समकक्ष कोई अन्य कंप्यूटर डिग्री ले रखी है आपने, सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, तो मान्य है। अब ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं कंप्यूटर के जो मान्य होंगे ट्रिपल सी के जगह पे, बिल्कुल मान्य होंगे। आइए दिखाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद में और 2 सवाल जो आपका कि ट्रिपल सी कंपलसरी है या नहीं है, ये ट्रिपल सी नहीं है तो क्या आप लेखपाल में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, उसका जवाब मैं दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो उस नोटिस के लिए मैं आपको जो इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखते ही जाइएगा। आप यहाँ पर वेबसाइट पे आपको यहाँ पर जो विजिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट गोज के नाम से एक पॉपअप आ रहा है, ठीक है। इस पे आपको टैप कर देना है, ठीक है। इस पे जब आप टैप करोगे तो यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन ओपन होकर आएंगे, इंपॉर्टेंट गो। तो यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी कमीशन, जिसमें 5 नोटिस इस सेक्शन में दिया गया है, और एक है रिजर्वेशन इन आरक्षण के संबंध में 25 नोटिस डाला गया है। तो यहाँ पर आपको यूपी ट्रिपल एससी कमीशन वाले पे आना है, इस पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए सीधी भर्ती के लिए अध्ययन चयन का प्रारूप का एक नोटिस है। उत्तर प्रदेश समूह के पदों के लिए सीधी भर्ती नियमावली 2015 का नोटिस अपलोड है। इसके साथ साथ दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के श्रुत लेखन सहायक की सुविधा प्रदान किया जाना के लिए नोटिस अपलोड है। उसके बाद में चौथी नोटिस जो है वो उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती की नियमावली 2017 अपलोड है। इसके बाद में 5वीं जो नोटिस है, डोएक सोसाइटी
द्वारा प्रदत्त ट्रिपल सी प्रमाण पत्र की समकक्षता निर्धारित करने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, यही वह नोटिस है जिसके माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि ट्रिपल सी के समकक्ष कौन कौन डिग्रियां यूपी ट्रिपल एसी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल मान्य होगा। ट्रिपल सी की जगह पे कुछ ऐसी डिग्रियां हैं कंप्यूटर की जो मान्य की जाती है, लेखपाल में भी मान्य किया जाएगा। ट्रिपल सी नहीं कर रखा है तो कौन कौन से और मान्य होंगे वो इस नोटिस में बताया गया। तो चलिए नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो नोटिस डाउनलोड हो गई। देखिए यहाँ पर पूरा चीज लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा सेवा में समस्त प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा नोटिस जारी किया गया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, विषय में देखिए डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ट्रिपल सी प्रमाण पत्र की समकक्षता निर्धारित करने के संबंध में। देखिए कनिष्ठ सहायक हुआ, आंसू लिपिक हुआ, जैसे ट्रिपल यानी कि सी ग्रेड की जितनी वैकेंसी है उनके लिए यही नियमावली यहाँ पर एक्सेप्ट करता है। इसीलिए नोटिस अपलोड है यूपी ट्रिपल एसी की वेबसाइट पर। तो देखिए सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ट्रिपल सी प्रमाण पत्र की समकक्षता के संबंध में शासन द्वारा निम्नवत निर्णय लिया गया है। जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया हो, ऐसा स्टूडेंट जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है लेकिन वह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्थान या शिक्षण यानी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल से हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में एज कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट अगर ले रखा था तो वो आपके ट्रिपल सी के समकक्ष मान्य किया जाएगा। दूसरा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की हो तो वह भी कनिष्ठ सहायक, आंसू लिपिक जैसे पदों के लिए मान्य किया जाएगा। यानी लेखपाल वगैरह जितने भी सी ग्रेड की वैकेंसियां हैं उन सभी के लिए मान्य किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। अब देखिए इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कनिष्ठ सहायक आंसू, ये उस टाइम आंसू लिपिक और उनके लिए जारी किया गया था, लेकिन ट्रिपल सी का जो समकक्षता है इसी नोटिस के अकॉर्डिंग मान्य किया जाता है। ठीक है, यही नियमावली सभी सी ग्रेड की वैकेंसी पे लागू होती है। तो इस पर आप ध्यान न दीजिएगा। पर चयन हेतु उपयुक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। मैं इसलिए नोटिस दिखा रहा हूं ताकि आप किस तर्ज पे ट्रिपल सी के समकक्ष यूपी ट्रिपल एससी अन्य डिग्रियां एक्सेप्ट करता है वो यहाँ पर, इसलिए इसको एज ए प्रूफ दिखा रहा हूं। मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड परिषद सूची संलग्न है। साथ ही ऐसी संस्थाएं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं है की सूची भी संलग्न है। जी हाँ, जो इलाहाबाद के द्वारा यानी कि जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के द्वारा जो मान्य, उनकी भी सूचियां यहाँ पर दी गई है कौन कौन सी चीजें हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ और वो दिए गए हैं जिनके सर्टिफिकेट और डिप्लोमा मान्य किए जाएंगे। तो इस नोटिस को आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा या मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बता दिया है, आप यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ट्रिपल सी के समकक्ष ये सारी डिग्रियां मान होगी अगर आपने इंटर में एज ए सब्जेक्ट कंप्यूटर कर रखा है और या फिर आपने डिग्री कोई ले रखी है कंप्यूटर साइंस से, डिप्लोमा कोई कर रखा है तो मान होगा। ठीक है, अब उसमें बहुत सारी डिग्रियां और डिप्लोमा आती है, आप कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा कौन कौन से एक्सेप्ट होंगे। अब आपके पहला सवाल था कि ट्रिपल सी क्या कंपलसरी है लेखपाल भर्ती में? बिल्कुल कंपलसरी रहेगा ट्रिपल सी। सी ग्रेड की जितनी भी वैकेंसी है सभी में ट्रिपल सी कंपलसरी है, नहीं कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरे सवाल का जवाब ये है, आपने पूछा कि सर ट्रिपल सी अगर ना हो और कोई अन्य कंप्यूटर डिग्री भी ना हो, ठीक है, तो क्या मैं लेखपाल भर्ती के लिए एलिजिबल? बिल्कुल नहीं एलिजिबल हो, आपको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, भले आपके पीटी में परसेंटाइल अच्छा हो। ठीक है, तो अभी जो नियमावली है वो यही है। तीसरे सवाल का जवाब मैंने डिटेल में दे दिया नोटिस के अकॉर्डिंग कि अगर ट्रिपल सी के समकक्ष कोई अन्य कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर डिग्री है या सर्टिफिकेट है तो मान होगा, कौन कौन सा मान होगा और कैसे मान होगा ये चीज़ें आपको बता दिया है। तो अब आप लोग सारी जानकारी ले लिए होंगे। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। और इसके सिवा चकबंदी लेखपाल भर्ती के पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कितनी टोटल पोस्टें बढ़ गई हैं, कौन कौन एलिजिबल है, क्या है योग्यता, सब कुछ बताने वाला हूँ। कमेंट में बता देना कि चकबंदी लेखपाल के बारे में बताएं, वो भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है, लेखपाल के बराबर का पे होता है, उसका सब कुछ होता है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हाँ हमारा कोर्स जरूर खरीदें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी कभी परचेस कर लो।